हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले नंबर्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। नंबर्स तो आप क्लास सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो कि 1 2 3। ठीक है। तो नंबर्स होते क्या है, देखो, नंबर्स आर मैथमेटिकल टूल विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। नंबर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग काउंटिंग वगैरह जो है करते हैं। ठीक है। फिर काउंटिंग से आगे चलकर हम लोग ऑपरेशंस यूज करते हैं उसमें। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन नंबर तो क्या लिखोगे? नंबर्स आर मैथमेटिकल टूल विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। और सिस्टम मतलब जितने तरीके के नंबर होते हैं अगर सबको मिला दें तो एक सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। जैसे आपने छोटे क्लासेस में जो है, प्रीवियस क्लासेस में जो है आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर लाइन में -5 को लोकेट करना सीखा होगा, -3 को लोकेट करना सीखा होगा। तो ये सब क्या है, हमारे नंबर सिस्टम के ही जो है पार्ट होते हैं। ठीक है। हमको जो क्लास 9th में पढ़ना है वो थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड लेवल का होगा। 8 तक आपने जितना पढ़ा उससे थोड़ा सा हम लोग अब आगे जो है जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम बता दिया। ठीक है। अब नंबर सिस्टम जो है ये भी दो पार्ट से जो है मिलकर बना हुआ है। अगर मैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन करूं यहाँ पे, ठीक है, सो नंबर सिस्टम, इसको आप रफली जो है अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। ठीक है। सो नंबर सिस्टम को दो दो पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। एक रियल नंबर हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है दो तरीके से। ठीक है। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, या फिर इसको अगर हम लोग वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर को। ठीक है। तो एक एक करके डिवाइड करते जाते हैं, देखो। ठीक है। रियल नंबर को सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है नेचुरल नंबर। ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नेचुरल नंबर, चलो बड़ा ही लिख देता हूं। दूसरा होता है हमारा होल नंबर। ठीक है। फिर तीसरा है हमारा इंटीजर्स। ठीक है। तीसरा है इंटीजर्स। चौथा है हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है। चौथा है रैशनल नंबर एंड फिफ्थ है इररेशनल नंबर। ठीक है। तो जब हम लोग इतने सारे नंबर को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? रियल नंबर जो है बनता है। ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या होते हैं? ऐसे नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है। रियल नंबर्स आर दोस नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोस नंबर विच इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है। नंबर लाइन में अगर हम लोग चाहे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। ठीक है। आपके सिलेबस में है भी नहीं ये। जब आप क्लास 11th जाओगे तो क्लास 11th में अगर मैथ्स लेकर स्टडी करोगे तो वहां पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल स्टडी जो है करोगे। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है। वैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना चाहोगे तो बस थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं। जैसे अगर मैं √12 को अगर लिखना चाहूंगा तो मैं √12 को क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 2 into 2, 2 2 जार 4, 3 जार 12। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा तो 2√3 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर इस रूट के अंदर -12 आ गया तो ये जो -12 है इसको हम लोग जो है, रूट के अंदर तो माइनस नहीं हो सकता, तो इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग एक इमेजिनरी नंबर यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आयोटा। ये जो आई जैसा दिख रहा है ना, इसको आयोटा बोलते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो वो आप 11th में पढ़ोगे। अभी जो हमको 9th और 10th में पढ़ना है वो पूरा का पूरा हमारा फोकस कहाँ रहेगा? रियल नंबर में। तो आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, साइड में और लिख लो। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? जेड से। और इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग सारा डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो परेशान मत हो। ठीक है। उसके बाद में तो अभी थोड़ा सा समरी बता रहा हूं। जैसे मूवी आने से पहले ट्रेलर देखते हैं ना हम लोग, उसी तरीके का। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू से। ठीक है। चलो ये है नंबर सिस्टम हमारा।
अब रियल नंबर मैंने आपको बता दिया, रियल नंबर आर दोस नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब एक एक करके हम लोग डेफिनेशन देखते जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, आप भी कॉपी में मैं जैसा लिख रहा हूँ आप वैसा लिखना, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। ठीक है, रफली लिख लेना, मैं आपको स्कूल जैसा कॉपी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके स्कूल वाले कुछ दूसरा बोले होंगे, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, आपके पास रहेगा ताकि आप इसको संवाद में पढ़ सको। ठीक है, तो देखो, रियल नंबर्स कौन होते हैं? रियल नंबर्स आर दोस नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। नेचुरल नंबर आर दोस नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस अप टू द इंफिनिटी। ये कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक आपको काउंटिंग आती है इंफिनिटी तक। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दूसरा है हमारा होल नंबर। ठीक है, क्या है हमारा? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? देखो, मैंने जब यहाँ पर होल वर्ड लिखा तो मैंने ओ को बड़ा लिखा। ठीक है, इसका ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये ट्रिक है। बहुत लोग बच्चे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होल नंबर में ओ आया है, ओ को मान लो 0, तो होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और ये भी कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो याद रखना, होल में ओ आता है और ओ से 0 बनता है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक जो है ये नंबर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, कैपिटल N, इसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल W। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे इसी में इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स आर दोस नंबर विच कंबाइन ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव। इसके अंडर में सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर जो है आते हैं, इंक्लूडिंग 0। 0 भी इसमें काउंट होता है। ठीक है, मतलब 0 भी क्या है? एक इंटीजर होता है, लेकिन वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। अब इंटीजर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसको ऐसा Z लिखते हैं और ऊपर में माइनस लगा देते हैं। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब Z+। अब नेगेटिव क्या होता है? तो 0 से नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, वो सब क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 के बाद के जितने नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसको Z से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलो फोर्थ देखते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा वो है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में लिखना, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपने जब भी पढ़ा होगा या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो हमेशा यहाँ पर जो है ये चीज बोला जाता है, साथ में मेंशन रहता है कि Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। या आप कहीं पर डेफिनेशन पढ़ोगे तब भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको साइड में मिलेगा ही। ठीक है, जिस तरीके से आप इंडिया का मैप खरीदते हो ना, तो श्रीलंका का मैप क्या मिलता है? फ्री में मिलता है कि नहीं? तो उसी तरीके से जब आप रैशनल नंबर के बारे में पढ़ोगे तो ये चीज आपको फ्री में मिलेगी, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, P को बोलते हैं न्यूमरेटर, Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसका मीनिंग यह है कि कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर रैशनल नंबर को डिफाइन करना चाहते हो तो रैशनल नंबर तभी होगा जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। अब 0 आ जाने से ऐसी कौन सी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी? तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, 3 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे आप 0, तो आंसर गलत है। इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। 0 जब भी किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका आंसर क्या आता है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। इसीलिए जब भी आप रैशनल नंबर लिखोगे तो वो P अपॉन Q के टर्म्स में होना चाहिए, मतलब वो नंबर जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है? तो न्यूमरेटर हो सकता है भाई, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर 0/3 लिखूंगा तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा, जबकि 3/0 लिखूंगा तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है,
रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया -2/5, ये एक रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 3/5 प्लस में लिखा, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, बस उनको P/Q के टर्म्स में हमको लिखने आना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर को भैया जीरो हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर का बक्सा है, इसमें कौन कौन आते हैं, 1 2 3 4। अगर इस बक्से में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, इस नंबर के साथ प्लस करके अगर जीरो ऐड कर दूं, मतलब 1 2 3 ऐसा लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाने से होल नंबर। और एक चीज नोटिस करना, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर इस बॉक्स में अगर मैं सारे नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इनमें सारे नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दूं, तो ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, इंटीजर्स हो जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और सारे नेगेटिव को मिलाने से क्या बन जाता है, इंटीजर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक और बक्सा ऐड कर दूं कि अगर मैं इन सारे नंबर्स को अगर मैं P/Q के टर्म्स में लिख रहा हूं और अगर Q की वैल्यू जीरो नहीं है, तो उस समय ये नंबर क्या कहलाएंगे, उस समय कहलाएंगे रैशनल नंबर कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उसमें जीरो ऐड करने से होल नंबर, होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर देने से इंटीजर, और इन सबको अगर P/Q के टर्म्स में अगर लिख पा रहे हैं तो वो बन जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इतना नंबर को लिखने के बाद जो नंबर हमारे पास बच गया, ठीक है, इतना नंबर को लिखने के बाद इस बॉक्स में पूरा, ये जो बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा, ये समझ लो कि ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को। और रियल नंबर में भी नेचुरल, होल, इंटीजर, नेगेटिव, ये एक फैमिली है। अब मैथमेटिक्स में इतने नंबर के बाद जो भी ये खाली जगह दिख रहा है ना, जो बच गए नंबर, वो सब क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर जो है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो इर्रेशनल नंबर और रैशनल, इन सब में बड़ा कौन है, रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिलकर ही क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं, रियल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन नंबर्स के अलावा और कौन कौन से नंबर बच गए, तो भैया √3 बच गया, √2 बच गया, √7 बच गया, उसके बाद और भी बहुत सारे नंबर है, √11/2 बच गया। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर जो है कहलाते हैं। इनको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो तो पूरे पूरे रियल नंबर को ही हम लोग कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, रियल नंबर ये पूरा का पूरा एरिया है, उसमें ये सारे एरियाज जो है रैशनल नंबर वाले पार्ट हैं। अब इनके बाद जो खाली जगह दिख रहा है उस सब में कौन दिखेगा आपको, इर्रेशनल नंबर जो है आपको दिखेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जो है एक नंबर का या दो नंबर का बहुत छोटा छोटा यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपके टेस्ट में भी मिलेगा। और आप लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो है गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे क्वेश्चन मिल गया कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे आपको 25 तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे देगा और आप लोग इसको क्या करते हो, रटते हो। तो रटने से क्या होता है, थोड़ा सा अगर रैशनल पहले लिख दिया, होल बाद में लिख दिया, या होल नंबर पहले लिख दिया, रैशनल बाद में लिख दिया, पूरा पूरा स्वाहा कर देते हो। ठीक है, तो वो चीज हमको नहीं करनी है। तो मैं आपको उसके लिए एक और ट्रिक बता दे रहा हूं, जिससे आप इसको कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या है, देखो सबसे पहले ऊपर में लिखना नेचुरल नंबर, फिर एरो पुटअप करना, फिर यहां लिखना होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लिखना, फिर यहां एरो पुटअप करना डाउनवर्ड एरो, और यहां लिखना इंटीजर। ठीक है, फिर डाउनवर्ड एरो पुट करना और यहां लिखना रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अब ये क्या लिख रहे हो सर, ये तो हमको पता है। ठीक है, तो भैया यही ट्रिक है आपको याद करने का। जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, मान लो मैंने यहां एक क्वेश्चन लिख दिया, इज एवरी, पहले क्वेश्चन समझना ना उसके बाद करना। ठीक है, इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या सारे होल नंबर्स जो होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखो होल नंबर में कौन कौन आते हैं,
होल नंबर में आता है 0। यहाँ पर देखो ना, हम लोग पढ़े थे ना, ये देखो नेचुरल नंबर में कौन आता है 1 2 3 आते हैं और होल नंबर में 0 1 2 3 आते हैं। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 आगे तो दिख रहे हैं, लेकिन ये तो 0 हमारा दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि इनका इमेज हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इनका कॉपी पेस्ट हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो देखो क्या सारे नेचुरल नंबर के कॉपी यहां दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे इंफिनिटी तक। अब यहां 0 एक्स्ट्रा है, नो प्रॉब्लम, यहां हमारे पास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसको कैसे टेकल करोगे? यहां से देखो, ये वाला डायग्राम अपने माइंड में प्रिपेयर कर लो। ये वाला हमेशा ऊपर से आप नीचे आ सकते हो, इसमें ऊपर से हमेशा नीचे आओगे। अब ऊपर से नीचे आओगे, ऐसा मैंने किया, इसका मतलब क्या? देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नीचे है, ऐसा। उसके बाद मैंने यहां एरो पुट अप किया, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ये भी सही है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये सही है। मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो ये ट्रिक सही है, लेकिन अगर आप उल्टा चले गए कि इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर अगर बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर पूछेगा, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही कब होगा? जब ऊपर से आप नीचे जाओगे। अब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो पहले देखो इंटीजर ऊपर है, पहले आया, मैंने क्वेश्चन में इंटीजर पहले यूज किया। इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो पहले वर्ड कौन आया? इंटीजर। इंटीजर इस सीरीज में कहां है? ऊपर है। और रैशनल नंबर कहां है? नीचे है, मतलब यस। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इंटीजर पहले आया है और होल बाद में आया, लेकिन इंटीजर तो इस सीरीज में नीचे है और होल तो ऊपर है, और मैंने बताया था आपको कि नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ताकि आप एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आप गलत ना करो। ठीक है, चलो, हाँ देखो, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं आंसर को जो है हाइड कर देता हूं, सिर्फ क्वेश्चन को दिखाता हूं। ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है, तभी तो आपका हमारा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, देखो, पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, मतलब सेंटेंस में से वर्ड्स को छांटना है। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है और यही आपको हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या नीचे दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अपने स्टेटमेंट, अगर आप ट्रू बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, अगर आप फॉल्स बोल रहे हो तो क्यों फॉल्स बोल रहे हो, आपको उसका आंसर जो है बताना है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, is whole number is a natural number, sorry, एक मिनट, every whole number is a natural number। तो पहले कौन आया? होल नंबर। उसके बाद ऊपर बाद में कौन आया? नेचुरल नंबर। तो देखो सीरीज, देखो सीरीज में होल नंबर कहाँ है? नीचे है, और नेचुरल नंबर कहाँ है? ऊपर। तो क्या नीचे से ऊपर जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आंसर है नो। तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा? पहले का आंसर होगा नो, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में हमको उसका कॉपी जो है दिख ही नहीं रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इन होल नंबर देयर इज 0 बट 0 इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर कहां था? तीसरे नंबर पे था, और रैशनल नंबर कहां पे था? चौथे नंबर पे था। तो सारे इंटीजर्स के इमेज हमको रैशनल नंबर में दिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? पहला तो नो है, दूसरा होगा यस। मतलब इसको फॉल्स लिखोगे, इसको ट्रू लिखोगे। फिर थर्ड है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब उल्टा दे दिया, देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो नीचे से ऊपर नहीं जा सकते भैया। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा असत्य है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मैच कर लेते हैं आंसर, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स। ठीक है, लिख लिया हमने। चलो, हाँ, अब हमको क्वेश्चन देखना है एग्जांपल नंबर 2, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या करना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है किसी 2 नंबर के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जांपल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, किसी भी 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है,
उसमें से हम लोग जो है, जो हमको इजी लगेगा हम लोग उसको करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि 3 मेथड में से पर्टिकुलर एक ही मेथड से आपको आना चाहिए। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि अगर आप एक 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल रहे हो तो हो सकता है आपका आंसर अलग आए और आपके फ्रेंड का आंसर अलग आए। तो डरने वाली बात नहीं है। दो नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। ये एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो आप ये मत घबराना कि मेरे फ्रेंड्स का आंसर दूसरा आया है, मेरा आंसर गलत, मेरा आंसर दूसरा आया है तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं भाई। इनफाइनाइट में से उसने जो जो नंबर चूज किया उसकी मर्जी है, आपने जिसको सॉल्व किया आपका जो आंसर है वो सही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो पहला मेथड देखते हैं हम लोग, मेथड नंबर फर्स्ट, जो कि थोड़ा सा लंबा है। मतलब दो तीन रैशनल नंबर निकालने तक के लिए सही है, लेकिन जैसे ही 2-3 नंबर से ज्यादा के लिए निकालोगे तो उस समय ये क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब प्रॉब्लम नहीं करता, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। ठीक है। जैसे 1 और 2 के बीच में हमको रैशनल नंबर जो है फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट let a is equal to 1 and b is equal to 2। तो यहां लिखोगे सो द फर्स्ट रैशनल नंबर, क्या लिखोगे, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। तो कैसे करोगे फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए, आप a और b को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा पहला रैशनल नंबर क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे को सेकेंड रैशनल नंबर निकालना होगा ना, तो अब सेकेंड रैशनल नंबर निकालने के लिए यहीं से आपका चेंज हो जाता है। जैसे आप 1 और 3/2 को ले सकते हो या 3/2 और 2 को ले सकते हो, तो यहीं से आपका आंसर डिफर करना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 1 और 3/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा। मतलब इस मेथड में आपको क्या करना है, दो दो नंबर को ऐड करते जाना है और 2 से डिवाइड करते जाना है। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चले जाएगा, तो 2 प्लस 3 अपॉन में 2। तो 3 प्लस 2 हो गया 5 और ये 2 2 4। तो अगला कितना हो गया हमारा 5/4। तो दूसरा हमारा कितना हो गया 5/4। ठीक है। अब आप चाहो तो कौन कौन से दो नंबर को ले सकते हो, किसी भी दो को ले सकते हो। 1 और 5/4 को ले सकते हो, 3 और 5/4 को ले सकते हो, 5/4 और 2 को ले सकते हो। बस ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना है। एक और मैं निकाल देता हूं। ठीक है। पांच तो आप आराम से निकाल सकते हो, मेथड समझ गए हो। मैं एक और निकाल देता हूं। थर्ड रैशनल नंबर किसके किसके बीच में, मान लेते हैं हम लोग 3/2 और 5/4 के बीच में निकाल देते हैं। तो मैंने दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 4 और 2 का एलसीएम पहले कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 और ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 6 प्लस 5 कितना हो जाएंगे 11/8। तो अगला हमारा कितना हो जाएगा 11/8। समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा तीसरा रैशनल नंबर 11/8। इस तरीके से आप निकाल लेना, दो और किसी भी दो को ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना। बस आपको एलसीएम लेना प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है। चलो समझ में आ गया ये है मेथड नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा क्योंकि अभी अच्छे क्वेश्चन मिले नहीं है बेटा, इसीलिए अच्छा लग रहा है। ठीक है। अभी आएंगे ना एक से एक क्वेश्चन, तब हवा निकलेगा। ठीक है। दिमाग खराब होगा उस समय। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, मेथड 2। ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 क्या है कि हमको क्या करना है, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, जैसे 1 एंड 2 के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो यहां पर लिखना we have to find 5 rational number between 1 and 2, 1 and 2। So we
मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, साथ में लिखते जाना। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5 plus 1 both in numerator and denominator, both in numerator and denominator। ठीक है, मतलब आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर आपको क्या करना है, ऐड करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो देखो अभी मैं और बताऊंगा 1 और 2, तो 5 रैशनल नंबर निकालना है तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो 5 और 1 कितने हो गए 6। अब 6 का मल्टीप्लीकेशन भी करो और 6 का डिवीजन भी करो, यहां भी 6 का मल्टीप्लीकेशन करो और 6 का डिवीजन करो, तो ये कितना हो जाएगा देखो 6 1 जा 6, 6 अपॉन में 6 एंड ये हो जाएगा 6 2 जा 12 अपॉन में 6। अब लिख दो भाई, सो 5 रैशनल नंबर आर। अब 5 रैशनल नंबर आपको इसके बीच में लिखना है, तो देखो 6 और 12 के बीच में जितने नंबर आते हैं आपको सबको लिख देना है। तो क्या क्या आता है, 7 आता है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे 7/6। पहला आ जाएगा आपका आंसर 7/6। दूसरा क्या होगा 8/6, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होगा 9/6। चौथा क्या होगा 10/6। पांचवा क्या होगा 11/6। तो देखो जब हमने पहले मेथड से निकाला तो आंसर दूसरा आया, दूसरे मेथड से हमने निकाला आंसर दूसरा आया। तो अब आप यहां पर ये मत करना, डरना नहीं कि सर ये पहले मेथड से अलग आ गया, दूसरे मेथड से अलग आ गया, अरे ये तो गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट में से हमने तो सिर्फ 5 ही चूज किया भैया, तो वो 5 कुछ भी हो सकता है, तो पहला वाला मेथड भी सही है, दूसरा वाला मेथड भी सही है। अब आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको निकालना है 6 और 7 के बीच में जो है 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो स्टेटमेंट तो पहले वैसे ही लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7, सो वी मल्टीप्लाई, यहां के बाद चेंज करोगे, यहां पर अब में कितने निकालने हैं 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो आप इसमें क्या करोगे 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे और 4 का डिवीजन करोगे, एंड 7 में भी क्या 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 का डिवीजन, तो 6 4 जा 24 अपॉन में 4 और 7 2 जा 28 अपॉन 4। तो 24 और 28 के बीच में कौन कौन आते हैं 25/4, 26/4, 27/4, 3 रैशनल नंबर आ गए हमारे। तो अगर आपको 10 निकालना होगा तो क्या करोगे 10 + 1 मतलब 11 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो एक चीज बस आपको याद रखनी है, जितना रैशनल नंबर आपको निकालने बोला है उतना रैशनल नंबर को लिखोगे और उतना उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दोगे। जैसे 5 निकालने तो 5 + 1, अब जो आएगा 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन भी करना है और 6 का डिवीजन भी करना है, ठीक है। अगर आपको 4 निकालने हैं तो 4 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन भी करोगे और डिवीजन भी करोगे, और एक ही नंबर में नहीं करोगे, दोनों नंबर में करोगे। फिर जो दो नंबर आएंगे उनके बीच के नंबर्स को लिख देना है आपको। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट जो है इसी वीडियो में स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से अभी जो है जब वीडियो लास्ट होगा तो वहां पे आपको मेरा नंबर दिखेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो बेझिझक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए और जो है ऑफलाइन क्लासेस दोनों के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो जिनको पर्सनल क्लासेस की जरूरत है, ठीक है। चलो फॉर ऑल सब्जेक्ट ना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स के लिए, सोशल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब चीज के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना जगह सफिशिएंट है। चलो मिल गया। देखो एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्या बोल रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer and q is not equals to 0।
ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। पहले पार्ट में पूछा हुआ है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर आपका आंसर है यस तो क्या आप उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर आपका आंसर है नो तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर है यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल दो भाई, तो एग्जांपल 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 1 करोड़ जो लिखना है आपको, माइनस 0 अपॉन 2, माइनस 0 अपॉन 6, जो भी लिखना है आपको, जो पसंद है अपने फेवरेट अपने दिल से लिख सकते हो। समझ में आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर को आपको 0 नहीं करना है, न्यूमरेटर को आप 0 कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्फिडेंटली बोलना, अगर कोई आपसे पूछेगा कि इज 0 अ रैशनल नंबर, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब मैं आपके लिए स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना कि वी हैव टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. So we multiply 6 plus 1 मतलब 7 in both numerator and denominator। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहां पर लिखोगे so 3 and 4, 6 निकालने हैं तो 7 का मल्टीप्लीकेशन और 7 का डिवीजन एंड 7 का मल्टीप्लीकेशन 7 का डिवीजन। तो 7 3 जा कितना हो गया 21 अपॉन में 7, और ये कितना हो गया 7 4 जा 28 अपॉन में 7। अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, इसके बीच में आएगा आपका 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलो इसको मैं बता देता हूं क्योंकि अभी तक हमको फ्रैक्शन वाले जो है क्वेश्चन नहीं मिले थे। तो अगेन आपका स्टेटमेंट सेम रहेगा, वी हैव टू फाइंड द हाउ मेनी नंबर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो वी मल्टीप्लाई 5 plus 1 means 6 both in numerator and denominator। सो इट विल बिकम, ऐसा करके आप यहां से लिखोगे। ठीक है, 3/5 कितना निकालना है भैया 5, तो 5 से एक एक्स्ट्रा 6, 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 का डिवीजन एंड दूसरे साइड क्या है 4/5, 4/5, तो 6 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 एंड ठीक है 6 4 जा 24 अपॉन में 30। तो 18 और 24 के बीच में कौन कौन आते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गया आंसर। ठीक, इजी है, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फिर से वही क्वेश्चन कि नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट है भैया क्या ये सही है, सत्य है कि असत्य है, जांच करो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपना जो आंसर जो भी आएगा उसका रीजन भी आपको वहां पर मेंशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, एवरी नेचुरल, पहले नेचुरल आया फिर होल आया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब वो याद करो वो सीरीज, नेचुरल नंबर ऊपर था और उसके नीचे होल नंबर था, यहां भी नेचुरल पहले आया है और होल जो है क्या हुआ है बाद में आया। सो आंसर इज यस। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन द होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर के कॉपी हमको कहां मिल जाते हैं, होल नंबर में मिल जाते हैं। होल नंबर में 0 एक एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर यस, और रीजन ऐसा दोगे। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, पहले इंटीजर आया और फिर होल नंबर आया, तो ये क्या है फॉल्स है, मतलब नो। ठीक है, अरे ट्रू फॉल्स लिखना है ना, मैं यस नो लिख दे रहा हूं, तो यहां भी लिखोगे ट्रू लिखोगे, यहां क्या लिखोगे फॉल्स लिखोगे, और रीजन क्या लिखोगे, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज एवरी नंबर प्रेजेंट इन इंटीजर आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं जबकि होल में नेगेटिव आते ही नहीं है, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, फॉल्स। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर सबसे नीचे था और होल नंबर दूसरे पे था, तो नीचे से तो ऊपर नहीं जा सकते भैया, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या है कि एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ होल नंबर। ठीक, समझ में आ गया। सो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, बाय बाय।